स्टूडेंट्स अगर अपनी पे आ जाते हैं तो सरकारें पलट जाती हैं। आप वो सिचुएशन ही क्यों आने दे रहे हो कि लोग आपके इतने उग्र हो जाएं कि वो आपको उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगे। कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े। हमारी नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे बढ़िया होगा। तो अगर अभी हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चे होंगे या हम ही हैं वो कैसे ठीक होगा। गला बैठ जाता है आंदोलन उठाने में, महलों में रहने वालों ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और कुछ चैनल वालों ने मेरी हिजाब देख के मुझे सवाल पूछा गया कि आपको ऑनलाइन ट्रोल किया जाए या फिर आपको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाए, तो आप इसमें क्या जवाब देंगे? देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल तक कहा जा रहा है। तो नहीं होते फिर ऐसे बच्चे मरेंगे, एक दिन ऐसा नौबत आएगा कोई बचेगा नहीं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, और यहाँ पर आप देखिए कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। पिछली बार तो ऐसा नहीं था, पर इस बार आईडी चेक हो रही है सबकी। तो हम भी अंदर जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है, कैसे आईडी चेक हो रही हैं और अंदर कितनी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि ये आखिरी प्रोटेस्ट है इस बार। तो इस बार आखिरी प्रोटेस्ट में क्या नजर आने वाला है, क्या मांगे हैं और क्या अलग दिखाई देने वाला है, आइए देखते हैं। तो हम भी अपनी आईडी चेक करवा के अंदर एंट्री कर चुके हैं और हम आगे आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आप ये भीड़ का माहौल देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है जंतर मंतर पर, और वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे मंच के पास जहाँ पर अभिजीत दीपके भी मौजूद है। और यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं लोगों के हाथों में। जैसा कि कहा गया था कि अपने साथ थाली और चम्मच लेकर आए, ऐसा अभिजीत दीपके ने कल आह्वान किया था। और आज देखते हैं कि लोगों के हाथों में थाली और चम्मच नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और किस तरह के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क पर ही कुछ मैसेज लिखने की कोशिश की गई है और लिखा गया है कि 32 करोड़ हैं बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये पोस्टर लगा हुआ है कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना है तो है नहीं, हम सरफिरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमें बताना तो है नहीं। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर पीएम मोदी की फोटो लगी हुई है। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है, अगर आपसे पेपर लीक नहीं रुक रहा है तो आप अपना इस्तीफा दे दो। आप कहते हो कि हम अपना इस्तीफा भी नहीं देंगे और पेपर लीक होना रुकेगा भी नहीं, तो आप फिर गद्दी पे क्यों बैठे हो? तो आप यहाँ पर अभिजीत दीपके का समर्थन करने बहुत एकदम दिल से समर्थन करेंगे इनका, आखिरी सांस तक, हमारी जब तक सांस है तब तक समर्थन करेंगे। ये हमारे जो छोटे भाई बंधु हैं उनके लिए, उनके हक की लड़ाई है, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वैसे एडवोकेट हूँ, पर मेरे भाई बहन मेरे घर में हैं और जो मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके लिए मैं आया हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं और मांग सीधी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मास्क लगा रखा है, अपने पास कर रखा है और लिखा हुआ है कि चुप्पी क्यों प्रधान, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। थाली तुम शोक में बजा नहीं रहे, बाकी उम्मीद करते हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान चुप ऊपर लगाए बैठे हैं। पेपर लीक हो रहा है, नीट की परीक्षा में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। जीडी में आपने देखा होगा सेंटर्स में इतनी तोड़ाफाड़ी हो गई, उनके साथ भी बहुत समस्या है। यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुए उसमें भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और वहाँ पर भी पेपर लीक हुए हैं। मैं खुद यूपी पुलिस के 2 बार पेपर देकर आ चुका हूँ और उसमें समस्या आई कि मैं घर पे एग्जाम दिया और वापस घर पे आ रहा हूँ तो 800 किलोमीटर दूर एग्जाम दे करके पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रही है। उस समस्या को धर्मेंद्र प्रधान अपने घर में बैठ करके नहीं समझ सकते। उस समस्या को केवल एक स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जो 10वीं के बाद 12वीं के बाद तैयारी करता है आगे जाके सरकारी नौकरी पाने के लिए, पर उसको वो हाथ नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे निकम्मी सरकार में ऐसे निकम्मे मंत्री बना दिए गए हैं जो उनको हमें इस तरीके से हमें टॉर्चर या स्टूडेंट की बातों को नहीं सुना जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था इस सरकार में नहीं है और मंत्री बहुत ही मौन है। उन्होंने भी मुझे लगता है मेलोडी खा ली है। हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं, अगर सरकार पूरा कर दे तो सरकार से कोई गिला और शिकवा नहीं है। पहला मांग यही है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाए। दूसरा मांग यही है कि पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो री एग्ज़ाम 10 दिन के भीतर कराया जाए। तीसरा मांग हमारा यही है कि अगर री एग्ज़ाम हो रहे हैं तो यात्रा स्टूडेंट जो हैं उनकी यात्रा बिल्कुल फ्री की जाए। ये ना लॉलीपॉप दिया जाए कि 50% आप देंगे 50% मैं दूंगा। और चौथी मांग जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम मांग है हमारी कि
अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई भी कंपनी, अगर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, अगर उस कंपनी के द्वारा अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उस कंपनी पे कम से कम 50 करोड़ का जुर्माना और उस कंपनी को 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स मर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो बेशरम पत्ता गोभी हूं। तो इस तरह का पोस्टर भी आप देख रहे हैं कि नजर आ रहे हैं। आपकी क्या मांगे? जो देश में कॉम्पिटिशनल एग्जाम है, चाहे नीट हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, यूपीएससी हो, इवन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ ना कुछ हर साल घोटाला हो रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी लाया जाए, कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में एक स्टेबिलिटी लाया जाए, ताकि एस्पायरेंट जो अपने 4-5 साल मेहनत, पैसा, मेंटल हेल्थ के साथ लड़ के मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम सेंटर में जाते हैं, तब इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाते हैं तो मेंटली हम टूट जाते हैं, अंदर से हिम्मत खो जाते हैं। तो आपकी 3 क्या प्रमुख मांगे हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में एक फिक्सेशन स्टेबिलिटी लाया जाए, ताकि हम थक गए हैं हर बार अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा सुन के। हम नहीं चाहते कि अगली बार भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हम कोई अगली बार नहीं चाहिए, हम अगली बार ये नज़ारा नहीं देखना चाहते, हम शांति से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं यूपीएससी के एस्पायरेंट हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ आप देखिए कि नजर आ रही हैं लगातार। इस बार अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि सिलेबस इतना वास्ट है, हम पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाते। 3 साल 4 साल लगातार पढ़ते हैं, हम अपने पैसे की बर्बादी करते हैं कोचिंग माफियाज के साथ। फिर दिल्ली के इतनी महंगाई में हम रहते हैं, कोचिंग लेते हैं, फिर इवन मेंटल हेल्थ भी, हम बाहर की दुनिया भूल जाते हैं कैसे दिखते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ रहना, हम अपने आप में को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हम एग्ज़ाम हॉल्स में जाते हैं, फिर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उसी समय हमारे दिमाग में मतलब मेंटली हम इतना टूट जाते हैं कि कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, फिर उम्मीद खो जाते हैं कि ख़त्म में हमारी ज़िंदगी, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में कितनी निराशा नजर आ रही है और उनका यहाँ तक कहना है कि वो टूट जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स इसको लेकर के क्या कहते हैं? आप पेरेंट्स ने तो मना किया था, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर नॉट ऑल्सो सो रिच के मतलब वो अफोर्ड कर पाए इतने साल तक हमारी ये दिल्ली वाला लाइफस्टाइल। हम समझते हैं उनके दर्द, एंड अगर कोई हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं तो हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करें। तो इसलिए मैं आई हूँ, अकेले आई हूँ। मेरे दोस्तों ने भी पहले वाले प्रोटेस्ट में मना किया था कि तू मत जा, तू मुस्लिम है, तेरे पे चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होगा, अटैक ज़्यादा होगा, एंड जो कि है। मैं 1-2 जर्नलिस्ट को देखी भी हूँ, मेरे हिजाब देख के फिर वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अब एंटी नेशनल कहा जाए तो क्या करें। इस तरह की क्वेश्चंस कौन करता है आपसे? सॉरी, इस तरह के क्वेश्चंस कौन करता है आपसे? मुझे नाम नहीं पता, पर कुछ चैनल वालों ने मेरी हिजाब देख के मुझे सवाल पूछा गया कि आपको ऑनलाइन ट्रोल किया जाए या फिर आपको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाए, तो आप इसमें क्या जवाब देंगे? देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल तक कहा जा रहा है, यानी कि जो परीक्षा करवा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पर जो अपनी परीक्षा की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस मांग को लेकर के आए हुए हैं कि उनकी परीक्षा अच्छे से हो, उसमें किसी तरह का लीक ना हो, उनको एंटी नेशनल तक कहा जा रहा है। तो किस तरह की मानसिकता है लोगों में, वो आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पोस्टर्स देख सकते हैं, अलग अलग तरह के लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिस वन NTA लगा हुआ है, इसके अलावा नो टू पेपर लीक्स लगा हुआ है, इसके अलावा अभी रेजिग्नेशन आएगा ना भिड़ू, इस तरह की पोस्टर्स भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र नहीं चलेगा, NTA रद्द करो, इस तरह के पोस्टर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक पोस्टर आप नजर आ सकता है आपको कि आई नो वी नो दिस होल सिस्टम इज वर्थलेस। तो वर्थलेस बताया जा रहा है सिस्टम को। पेपर लीक को लेकर के जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ पूरा गलत ही व्यवहार है। सारे जितने लोग सब पढ़ने लिखे हुए बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, इतने लोग बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, नहीं होना चाहिए। इसको सरकार का जवाब देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? जब वो इस देश के बच्चे की फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, इस देश की युवा की बात नहीं समझ रहे हैं, तो उनका रिजाइन देना ही काफ़ी है। क्या जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो रिजाइन ही देते। इससे अच्छा हाथ में चूड़ी पहन ले, आके बीच बाजार में नाचे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पे काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है और बताया जा रहा है लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय होती है, लेकिन ये सरकार कहती है कि यहाँ पर इस्तीफे
नहीं होते, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी, ये सरकार कहती है कि इस्तीफे नहीं होते हमारी सरकार में। तो नहीं होते फिर ऐसे बच्चे मरेंगे, एक दिन ऐसा नौबत आएगा कोई बचेगा नहीं, फिर अपना अकेले रहेंगे फिर लोग। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर लोग पहनकर मास्क पहन करके बैठे हुए हैं। आपकी क्या मांगे हैं यहाँ पर आकर? हमारी मांग पहले से शुरू से अब तक यही है कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसके बाद जितने भी बच्चों ने सुसाइड करा है ना उनको कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि उनके घर की हालत ऐसी है जो उनका पूरा घर का चिराग बुझ चुका है और आगे का फ्यूचर पूरा खत्म हो चुका है। कई कई घरों में से ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता का एक ही बच्चा था, उसने भी सुसाइड कर लिया है। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई सरकार की ओर से, तो क्या आपको लगता है ये आंदोलन और बड़ा होगा? हाँ मैम, फिर पूरे देश में आंदोलन हो, जैसे अभिजीत दीपके जी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन से डरने वाले नहीं है। मुझे उस दिन का भी याद है कि जिस दिन कोरोना काल के आसपास हमारे देश के किसान बॉर्डर पर बैठे थे, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तो पूरी 1 साल लग गई थी सरकार को गलती मानने में, बट उसके बाद भी 700 लोगों की शहादत हो गई थी, जान दे दी थी। कोई दिक्कत नहीं, जान देने वाली बात है तो पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा कैसे मोदी जी ने कोविड टाइम में ताली और थाली बजाने की अपील की थी, उसी तरह से कल अभिजीत दीपके ने भी थाली और चम्मच लाने को प्रोटेस्टर से कहा था, और वो देखिए कि वो लेकर भी आए हैं और इस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है जैसा कि मोदी जी ने कहा था, उसी तरह से अभिजीत दीपके ने भी आह्वान किया है और ये नजर भी आ रहा है यहाँ के लोगों में। आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए? मेरे भाई के 12th में काफी कम मार्क्स आए मेरे भाई के। CBSE? हाँ, 12th में। तो आप OSM को लेकर के मांग, उसने ना हर एक चीज करवा के देख लिया कि हाँ मतलब उसने मेरे सामने पढ़ता था, वो पूरे दिन पूरे रात उसका मतलब 99% की उसका पास होना ही था, ठीक है, बट उसके एग्जाम में 2 में री आ गई उसकी। तो जब मेरे को पता है, उसे भी पता है, उसने री के लिए भी अप्लाई करा कि जैसे चेक करते हैं एग्जाम, तो उसने वो भी करा, बट उसका नहीं आया। उसकी साइट ही बंद हो गई इतने में कि इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट करा इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया, तो मैं इस वजह से आया हूँ। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग आए हुए हैं यहाँ पर के, तो आपकी क्या मांगे हैं? हाँ जी, आपकी क्या मांगे हैं? मेरे कुछ मांगे नहीं, मैं तो ऐसे आया बस मजे के लिए। मैं तो पीछे काम कर रहा हूँ, मजे के लिए बस यहाँ पे देखने आया था बस। मैं तो यूनिटी का एग्जाम दिया है, मैं उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और हम प्रधानमंत्री जो गूंगी बहरी सरकार है, जो कुंभकर्ण में प्रधानमंत्री सो गए हैं, हम उन्हें जगाने आए हैं। प्रधानमंत्री को जगाने आएंगे और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं होता। हमारी एक मांग है कि आप मोदी जी जागिए, आप बहाल करें अपने मंत्री को, इसके बाद आप बहाल तो कर देंगे अपनी मंत्री को। हमारी एक मांग है जो सबसे ज़्यादा बीजेपी में सांसद एजुकेट है, आप उसे बनाएं। 6 महीने हम ट्रायल लेंगे उसका, उसके बाद 6 महीने वो अच्छे काम करता है एजुकेट के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हम 6 महीने बाद उसको आगे वो देखना देंगे। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं आगरा से आया हूँ। ये गुरमीत सिंह है और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी सांसद है या मंत्री हैं जो ज्यादा एजुकेटेड है, उनको एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर बिठाया जाना चाहिए। गला बैठ जाता है आंदोलन उठाने में, महलों में रहने वालों, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तो आप यहाँ पर किन मांगों को लेकर के आए हो? यही जी, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, उसी के सुधार के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। जो अभी हमारी नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे बढ़िया होगा। तो अगर अभी हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चे होंगे या हम ही हैं, वो कैसे ठीक होगा। तो इसी मुहिम में हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये मुहिम आपकी सफल होगी? जी सफल होगी, कि कोई आंदोलन शुरू होता है और कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, बस यही है, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपने देखा कि जब स्टूडेंट्स अगर अपनी पे आ जाते हैं तो सरकारें पलट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मांगे पूरी नहीं, मांगे हो। आपको लगता है कि ये आंदोलन भी उतनी बड़ी तरह से चलने वाला है? देखो, हमारा इंटेंशन वो नहीं है, हमें अपना हक चाहिए। अगर सिस्टम सारा अपना हिसाब, हम अपने हिस्से का अपना सही काम कर रहे हैं, वो अपने हिस्से का अपना काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है उखाड़ फेंकने की? आप वो सिचुएशन ही क्यों आने दे रहे हो कि लोग आपके इतने उग्र हो जाएं कि वो आपको उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगे? आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए? हमें इस्तीफा चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, 6 जून से लगातार हो रहा है, तो क्यों नहीं मांगे सुनी जा रही? मांगे सुनने क्या, अपनी मर्जी चला रहे हैं हर एक चीज में, ना कोई माफी मांगने को तैयार, ना इस्तीफा देने को तैयार। माफी भी तो नहीं मांग रहे, इतना टाइम हो गया। आपको भी पता है इस बात का, तो
कि जैसी हरकतें चल रही हैं ठीक थोड़ी ना है। नेता अगर ऐसा करेगा, अपनी मर्जी से चलेगा, तो जनता तो रोड पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जनता बैठी भी देखती रहेगी बस तुम अपनी मर्जी की चलाओ, दिल होगा तो बात कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा कर रखा है इन्होंने। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की मांगे मानी जाएंगी और ये आंदोलन और बढ़ेगा? देखो जैसे हालात है वैसे तो उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन कोशिश पूरी है। यहाँ पर क्या वो जोश लोगों में नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स में नजर आ रहा है जिस तरह का तो पूरा है, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है, ये नेता ऐसे नहीं है कि आगे माफी मांग ले रिजाइन दे दे। ये नेता ऐसे नहीं है, लोगों में जोश तो बहुत है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भगत सिंह की फोटो और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या मांगे इनकी प्रमुख नजर आ रही है। ये पोस्टर देख सकते हैं, तो काफी तरह के पोस्टर्स यहाँ पर जब से हम आए तब से देखने को मिल रहा है। ये एक यूनिक पोस्टर भी देखने को मिला है, इसमें लिखा है नीट का, CBSE का, हर सिस्टम फेल्योर का बदला लेगा तेरा कॉकरोच। आपके हाथ में ये तिरंगा नजर आ रहा है, गुलाब आप किस उस पर लेकर आए हैं? गुलाब तो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ही था, और मांग तो वही है एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइनेशन, और बाकी उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आए हुए हम भी। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। मैं जो गलत हो रहा है उसके लिए आया हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं आया हूँ, ना बीजेपी ना CJP, आप कांग्रेस किसी के सपोर्ट में नहीं है। आप स्टूडेंट्स के सपोर्ट में? हाँ, मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग CJP के सपोर्ट में ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, और स्टूडेंट के सपोर्ट में आप देख सकते हैं ये झंडा भी लेकर आए हैं, तिरंगा लेकर आए हैं और हाथ में गुलाब लेकर आए हैं, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है जैसा कि CJP के द्वारा कहा गया था, और अभी भी यही कहा जा रहा है CJP के द्वारा कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, आगे भी चलता रहेगा अगर सरकार से परमिशन मिलती है तो।